वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 30 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर क्या है कि इंडिया आर्मी साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट इंडिजिनली डिज़ाइन एसडीआर। भारत सेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया एसडीआर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को अनुबंधित किया, यह मतलब साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो इंडिया में बन रहा है उसके साथ। तो साइन कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है? टू प्रोक्योर फॉर द फर्स्ट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर रेडियो डेवलप बाय डीआरडीओ और वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, पहला इंडिजिनसली जो मतलब जो यहाँ का बना हुआ है वो कहाँ से किसके कौन बना रहा है? डीआरडीओ और बीईल वेल, ठीक है। डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करके और ट्राई सर्विसेज जितने हमारे तीनों सेना है, लॉन्च द इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसी के ऊपर सब कुछ डिज़ाइन होगा। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि अब इसमें से टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर बनेगी, हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, खास करके इस चीज़ के लिए। तो धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें सब कुछ खुद बनाएंगे और हो सकता है बहुत ही जल्दी अपना देश का बना बनाया चीज़ बेचना स्टार्ट करें, ठीक है। अगला है कैबिनेट अप्रूव्स एनबीएस रेट्स फॉर रबी 2025-2026, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया है क्या? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The decision shared by Narendra Modi covers the period from 1 October 2025 to 31 March 2026। तो इसके बीच में जो भी क्रॉप्स होंगे उसको एनबीएस रेट के साथ दिया जाएगा, जिसमें पैसा खर्च करने के लिए इन्होंने इतना पैसा रखा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान रखिएगा, जो कभी कभी आप जैसे थोड़ा डीप में पूछ रहे हैं तो आपको ये डेट पूछा जा सकता है कि कौन से पीरियड के लिए एनबीएस रेट को मंजूरी दी गई है, ठीक है। अगला है रिचा शर्मा's डेब्यू नॉवल फाइंडिंग होम अगेन। तो रिचा शर्मा का नया नॉवल है जिसका नाम क्या है? फाइंडिंग होम अगेन, ठीक है, अवर क्वेस्ट टू बिलोंग। तो इसमें बातें कर रहे हैं कि जो लोग घर से दूर जाके काम कर रहे हैं, दिख तो रहा है कि बहुत पैसा अर्न हो रहा है, ये हो रहा है, बट एक्चुअली में बहुत ही अकेले हो गए हैं। तो वो थोड़ा बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। लोग बहुत ही ज़्यादा, जो लोग खास करके दूर रहना स्टार्ट कर दिए, या खास करके आजकल के बच्चे लोग, जो भी लोग, जितना ज़्यादा कम फ़ोन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। हर चीज़ सही है, दोस्त वोस्त हर चीज़ सही है, पर प्लीज़ अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम ज़रूर बिताएं, जिससे कि आप अकेले नहीं हो जाए, एक कमरे में बंद होके ना रह जाए। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है अभी के टाइम का, जिसे हर किसी को जितना जल्दी हो सकता है उसे एड्रेस करना पड़ेगा, ये ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको किसने पब्लिश किया है? एनयू वॉइस प्रेस ने। अगला है स्टेलर्स टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D विंड डाटा सैटेलाइट नेटवर्क। हांगकांग बेस्ड कंपनी है स्टेलर्स टेक्नोलॉजी, उसने अनाउंस किया है कि पहला 3D मॉडल का डाटा सैटेलाइट नेटवर्क, ठीक है, वो लॉन्च करेगी। तो ये बहुत ही 3D प्रिंटिंग्स के हिसाब से बहुत ही बड़ा स्टेप्स होते हैं। धीरे धीरे अगर 3D प्रिंटिंग इतना अच्छा हो जाए कि कल को हम रियली गुड इन गुड वे घर तक बना सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो हर किसी को अब अच्छे स्किल्स और ये सीखने पड़ेंगे। वेसल सिंधु लॉन्चेस हिस्टोरिक वॉइस टू बैरन आइलैंड। जो पैसेंजर वेसल है सिंधु, वो अपनी पहली यात्रा शुरू की है कहाँ? बैरन आइलैंड के लिए, ठीक है। वो पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर की दूर पे है। अब पहले क्या था कि ये पहले सिर्फ साइंटिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट लोग जा सकते थे, अब लोग भी जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला है 20th एशिया समिट अडॉप्ट्स कोलालमपुर डिक्लेरेशन। देखिए कल ही हमने पढ़ा था कि ये कोलालमपुर डिक्लेरेशन जो होगा, कोलालमपुर में एशियन समिट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें एक डिक्लेरेशन हुआ था कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसको ईस्ट एशिया समिट में ये अडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है, कि मतलब जो जो घोषणा हुआ उसे हम मानेंगे।
अगला है बाजरी चंद्रशेखर विंस 2025 ले गुइन फिक्शन प्राइज़। जो बाजरी चंद्रशेखर है, श्रीलंका के ऑथर है, उसका अपने नॉवल रेक्स फॉल के लिए कौन से अवार्ड मिला है? ले गुइन फिक्शन प्राइज़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा नोबल का नाम। और ये जो अब देखिए बाजरा चंद्रशेखर जो है, ये अभी श्रीलंकन नाम है, थोड़ा इंडियन भी लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये श्रीलंकन है, इंडियन नहीं है। इसमें $25,000 का प्राइज़ मनी उन्हें मिला है। ठीक है, अगला है कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स रेफरेंस फॉर 8th पे कमीशन, जो कि जनवरी 1, 2026 से लागू हो जाएंगे। इस कमीशन को कौन हेड कर रहे थे? रंजना प्रकाश देसाई। ये जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के, उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि सैलरी बढ़ने वाली है। तो आपके लिए भी मोटिवेशन है, जितना हो सकता है पढ़ाई करिए और जल्दी जल्दी नौकरी लेके कुछ और अच्छा करने की कोशिश करिए। नौकरी एंड पॉइंट नहीं हो सकता। अगला, लैंडो नॉरिस विंस मैक्सिको जीपी टेक्स F1 लीड। लैंडो नॉरिस जो है, उन्होंने उन्होंने क्या जीता है? मैक्सिको जीपी जीत लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और F1 में लीड बना लिया, मतलब अब टोटल फाइनल विनर एक इनका होता है सब मिला के। तो अभी फ़िलहाल लैंडो नॉरिस आगे है, और ये मैकलेन की गाड़ी चलाते हैं, मैकलेन कंपनी है, उसकी गाड़ी चलाते हैं। इंडिया एशियन टू ऑब्जर्व 2026 एज द ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। देखिए आसियान जो है और भारत मिल के क्या कर रहा है कि 2026 को ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन बना रहा है। ठीक है, समुद्री सहयोग वर्ष के हिसाब से। इसको किसने अनाउंस किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 22वां एशियन समिट हुआ था, इस 2026 में कौन सा समिट हुआ है? 22वां। तो अगर आप ये ध्यान रखिएगा तो आपको याद रहेगा कि कब कौन सा ईयर में कौन सा समिट हो रहा है। कभी कभी पूछ देता है कि पिछले साल कौन सा समिट हुआ था, तो अगर इस साल 22वां हुआ है तो पिछले साल 21वां होगा। ठीक है, अगला, फाउंडेशन स्टैंड लेड फॉर बाबा बंदा मेमोरियल, बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल। बाबा बंदा सिंह स्मारक की स्थापना की गई है कहाँ पे? लोहगढ़ हरियाणा में। स्थापना में अनाउंसमेंट किया गया क्योंकि उनका मेमोरियल बनेगा। ठीक है, किसने अनाउंस किया है? मनोहर लाल ने। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने अनाउंस किया कि लोहगढ़ के हरियाणा में ये हमारा जो बाबा बंदा बहादुर का मेमोरियल बनेगा। ठीक है, स्मारक। थर्ड प्रवासी परिचय कल्चरल फेस्ट बाय इंडियन एम्बेसी। तो ये ऐसे मतलब सऊदी अरेबिया के रियाद में तीसरा प्रवासी परिचय कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है इंडियन एम्बेसी के द्वारा। 2025 एशिया पैसिफिक साइट्स समिट ओपन्स इन दुबई। तो 2025 का जो एशिया पैसिफिक सिटीज़ कहाँ पे स्टार्ट हो गया है? दुबई में। और ये हेल्ड कहाँ पे हो रहा है? हेल्ड एक्सपो सिटी दुबई। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन मिडिल ईस्ट रीजन, ये पहली बार मिडिल ईस्ट रीजन में हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खैर अभी बहुत ही ग्रो कर रही है दुबई, सऊदी अरबिया, जितने भी कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हर एक अपना अपना पावर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कह लीजिए या अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया भी काफ़ी आगे है इन सब में, सऊदी अरेबिया भी काफ़ी अच्छी है कि आसपास की सारी कंट्रीज़ बढ़े। पर हमारा किस्मत ख़राब है कि हमारे जो पड़ोसी हो पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे हैं, कि जिनको सिर्फ डिस्टर्बेंस चाहिए, आगे नहीं बढ़ना है। अगला है जापान लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट येन पेस्ट स्टेबल कॉइन JY। मतलब जापान ने अपने पहला कॉइन बनाया है जिसका नाम है JPY से। ठीक है, तो HAL ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किससे? रशिया के साथ, रशिया USA के साथ। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? SJ100 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर प्रोग्राम में आता है कि हम यहीं पे सब कुछ बनाना स्टार्ट करें। अगला है सुजीत कालकल विंस अंडर-23 वर्ल्ड रेसिंग चैम्पियनशिप। तो बहुत बड़ी बात है कि सुजीत कालकल 65 kg कैटेगरी में, ये ध्यान रखिए कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है रेसलिंग में, 65 kg कैटेगरी में गोल्ड जीते हुए हैं। ठीक है, तो यही थे आज के करंट अफेयर्स। तो अगर आपको डेली ऐसे करंट अफेयर देखने हैं टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं, जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करें इस वीडियो पे, शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो हाइप का ऑप्शन आता है वो भी आप कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।